Wake up to reality. तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा ही था कि जो हमारा बाइली है उसके जो फादर होते हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो उसके डैड होते हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रखे होते हैं और वो जो बाइली होता है उनके सामने खड़ा होता है। बाइली कहता है मुझे लगता है कि जो डैड के ऑर्गन्स होंगे अंदर के वो सारे डिस्प्लेस्ड हो गए होंगे और जो स्पेल है मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कि जो स्पेल है ये आपको 98 आवर्स के लिए आपकी बॉडी को मॉडिफाई करेगा, इसलिए मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड वो कहता है कि मुझे अब अपनी मोम को ही बचाना पड़ेगा। वो दानशा के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मेरे पास अभी कोई चॉइस और नहीं बची है, तो मेरे को बॉक्सिंग कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि वहाँ पे सिर्फ जो टॉप 10 फैमिलीज हैं उसी के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस कंपटीशन की इतनी इन्फ्लुएंस है कि जो हमारा दानशा के सामने कोई सी भी फैमिली खड़ा नहीं होना चाहेगी और अपने आप को रिस्क नहीं करना चाहेगी। और वो कहता है कि वहाँ पे कौन है, क्योंकि खिड़की के पास में कोई खड़ा होता है। वो कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे को कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने आया हूँ। वो एक अंकल होता है और वो बोलता है कि मैं एक प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस पे हूँ एंड मैं जो हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ। बताओ, अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। और वो बोलता है कि आपको मैं यहाँ पे गुस्सा करने नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे बात करने। मैं हेड बटलर हूँ लियू फैमिली का एंड जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने आपकी जो कहानियाँ हैं, जो ताकतवर वाली कहानियाँ, उनके बारे में सुना है एंड वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दानशा को मार दो। वो कहता है द लियू फैमिली, मेरे को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से अपने आप जा सकते हो। वो कहता है कि आप कुछ ज़्यादा जल्दी मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे यंग हीरो। वो कहता है कि मेरी फैमिली जो है उसके एम्बिशंस ये हैं कि वो जो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग कंपटीशन है आप उसके अंदर सीधा जा सकते हो एंड आपको कुछ करने की दिक्कत भी नहीं है एंड हम आपके साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, आप मेरे को ऐसी जज मत करो। एंड जो आपके फादर हैं, मुझे लगता है उन्हें देख के कि वो मस्ट भी जो उनके विक्टिम बने होंगे दानशा के, मतलब दानशा ने उनके साथ कुछ ना कुछ किया होगा। तो हमारे जो मास्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप दानशा को मार दो एंड आप भी जीत जाओगे ना, तो फिर आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा एंड हाँ, आपका बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद बाइली अपने मन में सोच रहा होता है कि जो लियो फैमिली है वो किसी ना किसी चीज़ के पीछे होगी, बट फिर भी मेरी जो मोम है वो उस गीज़र के हाथ में है और मेरे को उन्हें बचाना ही पड़ेगा और जितनी देर मैं रुकूंगा उतने ज़्यादा डेंजर में होंगी वो कहता है ऑल राइट, मैं तैयार हूँ दानशा को मारने के लिए तुम्हारे लिए, पर तुम्हारे को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब मैं बॉक्सिंग कंपटीशन में जाऊँ तो तुम मेरे डैड का ध्यान रखोगे। वो कहता है ऑफ कोर्स, ये तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं उसी बॉक्सिंग कंपटीशन को। उस बॉक्सिंग कंपटीशन का जो वहाँ पे स्पीकर होता है वो बोलने लगता है कि सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पे फाइट होने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक लड़का जो ग्रेट जिया से आया है वो यहाँ पे लड़ने वाला है और आज के दिन में जो हमारे दानशा हैं वो जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको अवार्ड खुद देंगे। एंड वो काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा होता है और वो कहता है कि जो हमारा चैलेंजर है वो ग्रेट जिया से है, इसका मतलब उसने एक टोकन का यूज़ किया है और हमारे जो उसके जो ओपोनेंट्स होंगे वो 3 होंगे एंड वो अकेला होगा। क्या वो बच पाएगा? आपको क्या लगता है? और हम देखते हैं जो हमारा बाइली होता है वो कॉल पे बात कर रहा होता है अजूर ड्रैगन की सिक्योरिटी से। वो सिक्योरिटी टीम को ये कहता है कि जब मैं मतलब तुम सारे जो लोग हो वो सैम अंडरग्राउंड जो बॉक्सिंग रिंग है उसके पास में आ जाना, यहाँ तक आओ तुम, मैं दानशा को बाहर निकालूंगा। जब मैं दानशा को मारूंगा तो तुम सब लोग तैनात हो जाना और कोई बीच में ना आ पाए उनमें से एंड दानशा को तुम मेरे पे छोड़ देना, दानशा को तो मैं कुत्ते की तरह मारूंगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो जो स्पीकर होता है वो बोलता है कि ऑल राइट, जो हमारे 3 लोग हैं वो हैं दोशान, रीपर एंड नीचांग। एंड वो 3 लोग होते हैं जो दिखने में इतने खतरनाक नहीं होते बट हो सकते हैं वो खतरनाक। एंड वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, पर जो अब हमारा बाइली है वो उन सबके सामने आ जाता है और कहता है कि आओ भिड़े। उसके बाद में जो वो बंदा होता है वो कहता है मेरी टीम ने मेरे ऊपर 30 मिलियन जो होते हैं वो लगाए हैं एंड मैं एक्सपेक्ट करना चाहता था कि कोई एक खतरनाक ग्रैंड मास्टर का बंदा होगा जो आके मेरे से लड़ाई करेगा, पर तुम तो एक बच्चे हो, तुम्हारे को तो मैं कॉकरोच की तरह मसल दूंगा। वो कहता है हमारा जो बाइली अपने मन में कह रहा होता है कि जो वो वुमेन है और जो वो मोटा है वो तो फोर्स रिल्म पे हैं, पर जो एक बंदा एक और है उनके साथ वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे। उसके बाद में वो कहता है बटलर, तो जो बटलर होता है लियू फैमिली का, उसे कहने लगता है क्राउड में से कि तुम जो हो मेरे पे 20 मिलियन के बक्स जो हैं वो लगा दो एंड मैं तुम्हारे को उसको जो डबल करके वापस कर दूंगा जीतने के बाद में। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे को दे दूंगा वापस। और अगर तुम्हारे को मैं एक बात बताऊं तो 20 मिलियन बक्स हाउ की करेंसी में जितने हैं उतने ग्रेट जिया में अगर जाओगे तो 140 मिलियन होंगे। सो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। लाइक उनकी करेंसी भी इंडिया और यूएस जैसी है, लाइक डॉलर
एंड रुपीज़। तो ऐसे ही होता है। वो कहता है ऑल राइट मैं अभी लगा देता हूँ, तुम टेंशन मत लो, और अगर तुम हार भी गए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कोई उसके क्राउड में से ही बोलने लगता है, क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे लगता है कि वो 5 सेकंड भी वहाँ नहीं टिक पाएगा, और जो लियो फैमिली है वो अपने 20 मिलियन को लगता है बर्बाद कर देगी। तभी हम देखते हैं जो तीसरा इंसान उनके साथ में होता है वो कहता है कि क्या तुम जो एनर्जी है वो लेके आए हो अपने साथ जो मेरे मास्टर ने चाहिए थी मांगना। वो कहता है कि अच्छा तुम दानशा के लैकी हो गए, तुम्हें क्या लगा मैं एनर्जी को लेके आऊँगा, उसके बदले तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। एंड वो काफ़ी खतरनाक पोस्ट देता है। वो सारे बंदे गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं और वो कहते हैं हाउ डेयर यू। उसके बाद में वो जो बंदा होता है वो कहता है मीट योर पंच लो मेरा। बट जो हमारा बाइली होता है वो कहता है अब फिस्ट टेक्निक अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे को जो हमारा ग्रेट जिया उसके मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाता हूँ। वो कहता है 8 डायग्राम फर्स्ट फॉर्म, एंड फर्स्ट में उसे हरा देता है। उसके बाद में जो सामने वाला होता है वो कहता है स्टॉम्पिंग एलिफेंट, एंड उसके ऊपर हमला करता है। उसके बाद में वो कहता है अब तो वो नहीं बचेगा। क्राउड में से जो एक बच्चा होता है वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा, अब तो ये गया। पर हम देखते हैं जो हमारा बाइली होता है वो सेकंड फॉर्म का यूज़ करके उसे भी मार देता है। उसके बाद में एक लड़की होती है वो कहती है दोशिन एंड जो रीपर है वो दोनों तो हार गए, अब मैं क्या करूं। और वो कहता है कि थर्ड फॉर्म, एंड उसको भी भरा देता है वो। उसके बाद में जब वो सब हार जाते हैं तो जो हमारा बाइली है वो सामने खड़ा होता है। उसको देख के स्पीकर कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा ऐसे मारेगा इन सबको, ये ग्रेट जिया से जो आया वो जीत गया है। उसके बाद में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि काफ़ी मिस्टीरियस होता है। वो ये कहता है कि तुम्हारी प्रिडिक्शन काफ़ी ज़्यादा गलत थी, मेरे अंकल यांग मैंने उसके ऊपर 60 मिलियन बक्स जो थे वो यूज़ कर दिए थे, और अगर मेरे पापा को ये बात पता लग गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। पर जो वो पीछे खड़ा इंसान होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, यहाँ पे जो और फैमिलीज भी हैं वो भी आई हैं, और वो लियू फैमिली और बाइली युआन जियाओ को सारा प्राइज मनी नहीं ले जाने देंगे। पर तभी वो एकदम से इंसान जो होता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे किसी ने गोली चला दी होती है। एंड हाँ थैंक यू, अरे यार तुम बोलोगे फिर से एपिसोड छोटा है, अरे सॉरी यार, अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तो ज़रा सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।